मेरे चैनल मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज जो टॉपिक है कीटो डाइट के ऊपर में है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारे की फैट लॉस कैसे कर सकते हैं, उस समय फैट लॉस में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे आप अपना एप्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज वाला टॉपिक जो है कीटो डाइट के बारे में बता दूं, उसमें मैंने कुछ डिस्कस किया था आपको कि कीटो डाइट क्या होता है, हल्का सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिया था। इसमें आज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि कीटो डाइट या फिर कीटोजेनेसिस डाइट क्या होता है, जिसको कीटोन्स या कीटो डाइट या कीटोजेनेसिस डाइट बोला जाता है, या फिर फैट लॉस डाइट बोला जाता है इसको, या फिर इसको लो कार्ब डाइट बोला जाता है। लो मींस एक्सट्रीमली लो कार्ब्स। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, रियल में ये काम करता है, ये ट्रिक काम नहीं करता है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, ऑल टोटल जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगी, मैं हर वीडियो को डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ एकदम अंदर तक जा करके, जिससे आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। आपका ट्रेनर अंगूठा छाप है और नहीं समझ में आता उसको कीटो डाइट क्या है, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, तो आप इस वीडियो में उसको दिखा दीजिएगा, उसको समझ में आएगा। उसको फॉलो करना छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको पसंद आता है, लगता है रियल नॉलेज देता हूँ तो जरूर दीजिएगा। और मैं अपने तरफ से 100% ही वीडियो देता हूँ और नॉलेज भी ट्रू एकदम सही देता हूँ। जो जानता हूँ, जो जानकारी मुझे है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वही देता हूँ। तो ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, शुरू करता है वीडियो। लेकिन रिक्वेस्ट है, शुरू करने से पहले एक वीडियो लाइक जरूर कर देना पसंद आने पे, और आपका प्रॉब्लम सोल्व होता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, देना करता हूँ, अपना बकवास नहीं करेंगे। सबसे पहले कीटो डाइट या कीटोजेनेसिस डाइट क्या होता है, इसको कीटो वर्ड आया कहाँ से, कीटो डाइट को हम लोग क्या समझते हैं, कैसे समझिए कीटो डाइट क्या होता है, इसके थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले टॉपिक आएंगे मैक्रोस पे। मैक्रो का वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो मैक्रो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कीटो क्या होता है। तो समझ लीजिए मैक्रो क्या होता है। मैक्रो हम लोग बोलते हैं, मैक्रो और माइक्रो होता है। तो मैक्रो की बात करेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, 3 होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 होता है। अब आपको पता होना चाहिए हमारा शरीर कैसे काम करता है, किस पे जिंदा हुआ है। तो हमको पता है हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो जाता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। यहाँ पे हम मैक्रो की बात करेंगे, 3 चीज खाते हैं। तीनों में से क्या होता है, जो कार्ब्स खाते हैं वो जाता है स्टमक में, मतलब लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद वहां पे कन्वर्ट होता है, कार्ब्स को कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और उससे बनता है ग्लूकोज यानी मीठा, यानी उसी से हमको एनर्जी मिलता है। वो ब्लड में जाता है, और ब्लड के माध्यम से उसको क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सब बॉडी पार्ट तक भेज देता है, जिससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। अब क्या होता है, जितना एनर्जी आपको चाहिए उतना मिल गया है, अब बाकी बचा कुछ एनर्जी रह गया, तो वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन उसको फैट सेल के पास स्टोर कर देता है। फैट सेल के पास स्टोर इसलिए करता है, वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। वो इसलिए करता है कि फ्यूचर में कभी एनर्जी की कमी हुई, बॉडी को अगर रिक्वायरमेंट हुई, जरूरत हुई, तो बॉडी उस फैट को गला करके कीटोन्स बनाएगी। अब आपको यहाँ पे नाम समझ में आएगा, कीटोन्स बनाएंगी। आपको समझ में आएगा, बॉडी उस फैट को गलाएगी कब, जब उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, जब उसके ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा, जब उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा और एनर्जी की आवश्यकता है, तो बॉडी अपना सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ठीक है, सर्वाइवल मोड मींस किसी तरह भी बॉडी को जिंदा रखना है, किसी तरह भी एनर्जी देते रहना है जब तक लास्ट पोजीशन बचा हुआ हो। तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो फैट को गला करके उससे एनर्जी लेने की कोशिश करता है। अब वो डायरेक्ट फैट को गला के एनर्जी नहीं ले सकता शरीर। फैट को गलाने के बाद वो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है। फैट क्या होता है, किसमें, कीटोन्स में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह 3 टाइप के कीटोन्स बनते हैं। इसका मैंने तो लिख करके रखा, नाम मुझे याद नहीं था इसीलिए मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ डीपली नॉलेज दूं इसीलिए। तो 3 तरह के कीटोन्स बनते हैं, एक होता है एसीटेन और एसीटोन, और एक होता है हाइड्रोक्सी ब्यूटेट। ये 3 तरह के कीटोन्स होते हैं, 3 तरह के कीटोन्स बनते हैं। उस कीटोन्स का इस्तेमाल बॉडी करता है एनर्जी के रूप में। आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये कीटोन्स जो होता है फुल्ली बॉडी उसको यूज नहीं करता है, कीटोन्स का इस्तेमाल माइंड करता है। जैसा मैंने बताया कि माइंड ही ऐसा है जो फैट को गला करके कीटोन्स बनाएगा, कीटोन बनाने के बाद उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा माइंड अपने एनर्जी के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन मार्क जरूर आता होगा कि तब हमारा जो बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी के दूसरे पार्ट को, मसल को एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो तो कीटोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। माइंड दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, ग्लूकोज का भी और कीटोन्स का भी। ठीक है, यानी कीटोन्स किससे बनेगा, फैट से बनेगा, ग्लूकोज किससे बनेगा, कार्ब से बनेगा। तो जब हम लोग कार्ब्स बंद कर देते हैं खाना, सपोज करिए आपने कार्ब्स खाना बंद कर दिया है, कार्ब्स शरीर में है नहीं, तो एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी के लिए माइंड क्या करेगा, उसको ऑर्डर देगा, लीवर में कन्वर्ट होगा, वो फैट कन्वर्ट होगा, फैट मसल, फैट कन्वर्ट होने के बाद वो कीटोन्स बनेगा। कीटोन्स का इस्तेमाल एनर्जी के रूप में माइंड करेगा। लेकिन मसल क्या करेगा, जब आप कुछ प्रोटीन खाते हैं, आपको ध्यान रखना, आप अगर कार्ब्स नहीं भी खाते हैं,
एकदम जीरो कर दिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपने कार्ब्स नहीं खाया लेकिन प्रोटीन तो खाया, फैट तो खाया, जब प्रोटीन खाया तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में भी कार्ब्स होता है, आपको पता ही होगा। तो वो उतने ही कार्ब्स मिनिमम लेगा जितना बॉडी का रिक्वायर्ड है, जितना दूसरे मसल को रिक्वायर्ड है। उस कार्ब्स को गला करके, जैसे नॉर्मल हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाएगा और दूसरे बॉडी पार्ट को भेज देगा। मतलब आपका यहाँ पे काम हो गया। आपने कार्ब्स नहीं खाया फिर भी प्रोटीन से कार्ब्स को तोड़कर निकाला गया। तो इस तरह से सिस्टम काम करता है। आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कीटोजेनेसिस डाइट के ऊपर। तो कीटोन्स कैसे आया, इसी वर्ड से आया। फैट जब गल के बनता है उसको कीटोन्स बोलते हैं, उसी कीटोन्स के नाम से कीटोजेनेसिस डाइट या कीटो डाइट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कीटो डाइट क्या होता है। इतना क्लियर हो गया। बॉडी इस तरह से काम करेगा जब आप कार्ब्स नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, एनर्जी का कोई सोर्स नहीं खाते हैं। तो कीटो अब इसके बाद कीटो डाइट। कीटो डाइट में क्या होता है, आपको नॉर्मल जो डाइट होता है, नॉर्मल डाइट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा होता है, फैट का मात्रा नॉर्मल में होता है, प्रोटीन का मात्रा थोड़ा कम और कम होता है, जिससे हमारा जो शरीर है अनफिट रहता है, रेगुलर नहीं रहता, साइज भी अजब टाइप हो जाता है। और एक अगर आप मसल बिल्डिंग डाइट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा होता है, कार्ब्स का मात्रा थोड़ा सा कम होता है, फैट का मात्रा और थोड़ा कम होता है। लेकिन आप कीटो डाइट में जाते हैं तो कीटो डाइट में एकदम उल्टा हो जाता है। आप लोगों का माइंड के बाहर, सोच से बाहर हो जाएगा। कीटो डाइट का मतलब हो गया कि आपको फैट नहीं लेना, मतलब फैट एकदम गलाना है, एकदम चर्बी कम कर देना है, कटिंग वाला वीडियो बनाना है, बॉडी बनाना है। तो इसमें उल्टा सिस्टम है। कीटो डाइट में उल्टा सिस्टम, मतलब फैट सबसे ज्यादा होगा, लगभग आपका कितना 70%, 75-70% तक आपका फैट होगा उसमें। और कार्ब्स जो होगा, कार्बोहाइड्रेट एकदम 5% हो जाएगा, और जो बचा कुचा है वो प्रोटीन बनेगा। ये क्लियर हुआ आपको। कीटो डाइट में इस सिस्टम से ये काम करता है। आपको जानना पड़ेगा, जिसमें फैट बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा कि हमको तो फैट गलाना है, तो फैट खाना क्यों है, फैट खाएंगे तो और फैट होगा। ऑब्वियस सी बात है। आप अगर मन में क्वेश्चन होगा, आप सोचेंगे। तो आज मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। सपोज करिए आपने फैट नहीं खाया, आपने डाइट शुरू किया, नॉर्मल प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दिया, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया, क्योंकि कार्ब्स को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनेगा तो फिर एनर्जी मिलेगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो जम करके फिर फैट बन जाएगा। लॉस है, यानी आप कार्ब्स को थोड़ा कम करेंगे, प्रोटीन की संख्या बढ़ाएंगे और फैट को एकदम जीरो कर देंगे। आपका यही डाइट होगा। तो अब समझने की कोशिश करता हूँ, फैट जीरो होगा तो क्या होगा। आप जैसे ही फैट को जीरो करेंगे, आपका खाना पीना में फैट नहीं मिलेगा, तो बॉडी बहुत स्मार्ट होता है, बॉडी फिर से सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, और वो जो पहले से बॉडी में फैट बचा हुआ है वो उसको रिजर्व कर लेगा, लॉक करके अपने पास रख देगा, और वो छोड़ेगा ही नहीं उस फैट को, क्योंकि उसको पता है कि खाने में प्रोटीन मिल जा रहा है, मल्टीविटामिन मिल रहा है, और मिनरल्स मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा आइटम जो नहीं मिल रहा, क्या है, फैट। बॉडी को सेंस कर लेता है, बॉडी को पता चल जाता है। और फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है सेल निर्माण के लिए, बॉडी के अच्छे फंक्शन के लिए, माइंड के अच्छे फंक्शन के लिए, बहुत सारे फंक्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है। मसल बिल्डिंग के लिए भी फैट बहुत जरूरी है, बॉडी ये जानती है। तो वो क्या करेगा, जो पहले से फैट था वो जमा करके रख लेगा, लॉक करके रख लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, भले आप फैट नहीं खा रहे हैं तो भी फैट आपके शरीर में बना हुआ है। और जो आप कार्ब्स थोड़ा मोड़ा खा रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो प्रोटीन में भी कार्ब्स है, और यहाँ कार्ब्स भी थोड़ा मोड़ा खा रहे हैं, तो ले लेगा कि उससे आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही जा रहा है, एनर्जी मिल ही जा रहा है बॉडी को। आप कुछ एनर्जी फिर जम जा रहा है, वो वापस से फैट सेल के पास दे रहा है, वापस से फैट के पास और फैट का संख्या बढ़ जा रहा है, और फिर से बॉडी उसको कंजर्व करके रख ले रहा है। इसका मतलब उल्टा हो रहा है, फैट नहीं खाते हुए भी फैट आपका शरीर में बढ़ जा रहा है। ये लॉजिक से शरीर काम करता है। मैं अब आपको मेरा डाइट के फॉलो करना पड़ेगा। मैं अब जो बोल रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं कीटो डाइट की बात कर रहा हूँ। तो कीटो डाइट का मतलब ही होता है कि सबसे ज्यादा फैट खाना आपको, कि बॉडी को ऐसा लगे कि उससे फैट को छीना जा रहा है। जब बॉडी को ऐसा लग जाए कि फैट से उसको छीना जा रहा है, तो बॉडी उसको प्रिजर्व कर लेगा। लेकिन बॉडी को यहाँ पे सेंस होने नहीं देना है कि फैट को उससे छीना जा रहा है। तो 70 या 75% तक आपको फैट खाना है। उसके बाद जो मात्रा में होगा प्रोटीन होगा, और कार्ब्स खाना ही नहीं है, कार्ब्स जीरो करना है। मतलब रोटी, ब्रेड, भात वगैरह नहीं खाना आपको, कार्ब्स को एकदम जीरो करना है। लेकिन इसका मतलब आप जीरो कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी को कार्ब्स नहीं मिल रहा है। कार्ब्स तो मिल रहा है, प्रोटीन से कार्ब्स उसका मिल रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, प्रोटीन से मिलेगा उसको, लेकिन वो उस मात्रा में, उस लेवल में मिलेगा जितना बॉडी को जरूरत है। एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मिलेगा तो फिर फैट बन जाएगा वो। तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, वो उतनी ही लेगा जितना उसको जरूरत है। और उसमें एक और खासियत है, प्रोटीन से जो कार्ब्स आपको मिलेगा वो फाइब्रस कार्ब होगा। और जो हम लोग भात, रोटी और से पावरोटी से जो कार्ब्स लेते हैं वो स्टार्ची कार्ब्स होता है। स्टार्ची और फाइब्रस कार्ब्स के बारे में अगले वीडियो बना दूंगा। स्टार्ची मतलब समझ लीजिए वो जल्दी वो कन्वर्ट हो जाता है, बहुत इजीली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और बहुत जल्दी एनर्जी के रूप में आ जाता है और फैट के रूप में जम जाता है।
लेकिन जो फाइब्रस कार्ब होगा वो बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होता ग्लूकोज में और बहुत लंबे टाइम तक लगा हुआ रहता प्रोसेस में और बहुत स्लो मोशन में फैट बनता है। तो स्टार्ची कार्ब और फाइब्रस कार्ब के कंपेयर करेंगे तो फाइब्रस कार्ब अच्छा है, जो कि फाइब्रस कार्ब किसमें पाया जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है प्रोटीन वाले प्रोडक्ट में फाइब्रस कार्ब्स होंगे। ये क्लियर हुआ आपका। ये क्लियर होने के बाद में क्या करेंगे, आपका फैट ज्यादा होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा, आपका कार्ब जीरो होगा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये हुआ हमारा कीटो डाइट। अब ये कैसे काम करता है, अब ये काम कैसे करेगा वो बताता हूं। तो आपने फैट को खाया, प्रोटीन को खाया, तो क्या होगा, अब बॉडी के पास एनर्जी के लिए कार्ब्स नहीं मिल रहा सफिशिएंट मात्रा में, अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा जिसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करे और एनर्जी के रूप में एनर्जी दे बॉडी को। तो बॉडी क्या करेगी, माइंड अब सिग्नल भेजना शुरू करेगा बॉडी के हर एक पार्ट को कि अब हमारे पास कार्ब्स नहीं है, ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है और एनर्जी नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए मैं अब पूरा बॉडी के सिस्टम को चेंज करने जा रहा हूं, एनर्जी का सोर्स पूरा चेंज होगा। यानी हम पहले ग्लूकोज का इस्तेमाल करते थे एनर्जी के लिए, अब हम इस्तेमाल करेंगे कीटोन्स का। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कीटोन्स किससे बनता है, फैट से बनता है। यानी अब क्या करेगा माइंड, अब प्रोसेस शुरू करेगा, जितना भी फैट जहां जहां जमा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा, मतलब तोड़ना शुरू करेगा और उसको कीटोन्स के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। 3 कीटोन्स होता है, मैंने नाम भी बता दिया आपको। कीटोन्स के रूप में शुरू करेगा तोड़ना और उसी से वो जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी लेगा। ये बात अब समझ में आया। तो माइंड तो एनर्जी ले लिया, जितना एनर्जी उसको चाहिए और माइंड ले लिया। आपको पता है कि माइंड ही हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है। माइंड ने एनर्जी ले लिया। अब बात आती है यहाँ पे मसल की एनर्जी कैसे पूरा होगी। तो मसल की एनर्जी पूरा करने के लिए आप जो प्रोटीन खा रहे हो उसमें कार्ब्स है वो हल्का सा ब्रेक डाउन होगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। उसी अवेलेबल मात्रा में जितना ग्लूकोज होगा उसी में वो एनर्जी के रूप में मसल जितना ले लेगा। यानी मसल को भी एनर्जी मिल गया माइंड को भी एनर्जी मिल गया और इस तरह से प्रोसेस चलता रहा है। तो ये जो कन्वर्ट सिस्टम है बहुत फास्ट तरीके से होता है और ये 3 दिन के भीतर आप पूरे कीटो डाइट में चले जाते हैं। उस समय आपका एनर्जी सोर्स था ग्लूकोज, अभी एनर्जी सोर्स क्या है आपका कीटोन्स, इसलिए इसका नाम पड़ा कीटो डाइट। इसमें आपको बॉयल खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, जीरो फैट खाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे फैट आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। तो सिस्टम इस तरह से काम करता है। अब आप कीटो डाइट में चले जाएंगे 3 दिन के अंदर, यानी 72 घंटे के अंदर। कभी कभी ज्यादा टाइम, 1 दिन और लग जाता है, 4 दिन तक लग जाता है, किसी किसी को लग जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि हमको समझ में कैसे आएगा हम कीटो डाइट में चले गए, मतलब हमारा शरीर अब हम जो बॉडी है वो कीटोन्स का इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी के रूप में, ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कैसे पता चलेगा, जब आप पेशाब करेंगे और जब आपका पसीना निकलेगा तो अजब टाइप का गंध होगा, गंध मारेगा, महकेगा, क्योंकि वो कीटोन्स के सेंट के वैसा होता है। तो ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, कीटोन्स का इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी के लिए। तो ये इस सिस्टम से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है कि आपको फैट गलाने के लिए फैट खाना है। लोहा के लोहा काटता है, आपको पता है लोहे को लोहा काटता है, सेम उसी तरह फैट को फैट काटेगा। बॉडी को सेंस नहीं होने देना है कि हम फैट उससे छीन रहे हैं। जब बॉडी को सेंस हो जा रहा है कि हम उससे कोई पार्ट को छीनना चाह रहे हैं, बॉडी उसको लॉक कर लेता है, अपने पास प्रिजर्व कर लेता है, बचा के रखता है सुरक्षित, और जितना होगा हो सके और वो जमा करने लगता है। जिससे फैट को आप उससे छीनना चाहेंगे डायरेक्टली, बॉडी को सेंस हो जाएगा, बॉडी को समझ में आ जाएगा कि फैट छीनना चाह रहा है, तो फैट को बचा के रखेगा और जितना भी फैट बचा होगा और आसपास का उसको जुगाड़ लेगा और जमा देगा, आप और फैट हो जाएंगे। आपका फैट लॉस, बॉयल खाना वगैरह सब बर्बाद हो जाएगा। आप कितना ये बोल खाइए, अब फैट बंद कर दीजिए, ट्राई करके देखिए एक बार। आपको मैं रियल बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप अपना वेट माप लीजिए, फैट देख लीजिए कितना है और आप फैट खाना छोड़ दीजिए 1 महीना के लिए और उसके बाद खाली प्रोटीन और कार्ब्स खाइए हल्का हल्का करके, प्रोटीन ज्यादा कार्ब्स कम, ट्राई करके देख लीजिएगा। आपका फैट उतने के उतने ही रहेगा। 1 महीना बाद ही मापेंगे, हो सकता है कुछ का फर्क पड़े लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप हो सकता है और मोटो हो जाए। तो ये ट्रिक पे काम करता है और ऐसे कीटो डाइट्स वर्क करता है। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।